नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द परफेक्ट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस टाइप का गर्दना अगर मकान के अंदर डिज़ाइन दी जाती है, उस डिज़ाइन को किस तरीके से तैयार किया जाता है और उसके लिए किस हिसाब का माल चाहिए, किस रेशियो का माल चाहिए, बजरी सीमेंट की मात्रा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए और बनाते समय हमें किस तरीके से इसको तैयार करना है। तो ये सब बातें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक तो आपको वीडियो देखने से पता चलेगा कि वीडियो में किस तरीके की जानकारी दी हुई थी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि जैसे हम किसी भी प्लास्टर करते हैं या किसी भी दीवार के ऊपर डिज़ाइन लेते हैं, तो सबसे पहले तो उसका रेशियो हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके के अगर डिज़ाइन लेते हैं तो उसमें किस प्रकार का रेशियो होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अगर हम किसी भी डिज़ाइन के अंदर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं माल का, तो उसमें क्या करेंगे कि उसके अंदर 4:1 का अनुपात होना चाहिए। इससे हल्का माल नहीं होना चाहिए। अगर इससे हल्का माल होगा तो वो गिरेगा जल्दी, क्योंकि डिज़ाइन जब भी किसी भी चीज़ की करते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे हिस्सों में काम होता है, जैसे बिल्कुल बारीकली ही काम होता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि हमने इस तरीके से माल को छापा है। जैसे नीचे इसमें अगर सीमेंट का घोल अगर लगाते हैं तो वो क्या है कि पूरी दीवार के ऊपर हो जाता है और वो एक भद्दे टाइप का दिखता है। तो इसमें क्या करना है, हमें एक सीमेंट भुर्ज जैसे भुर्ज लेंगे और सीमेंट पानी के अंदर, सीमेंट घोल के अंदर उसको सीमेंट से ही जैसे कलर करते हैं इस तरीके से प्लास्टर के ऊपर लगाएंगे। और प्लास्टर में भी करना क्या है हमें कि जहाँ पे हम डिज़ाइन बनाते हैं वहाँ से प्लास्टर को खुरदरा टाइप का रखना है। प्लास्टर होने के बाद जैसे बटकड़ी या किसी भी गुरमाला से अब अगर आप उसको समतलीकरण कर देते हैं तो उसके बाद क्या है कि उसका जो है उसको खुरदरा कर देना होता है। तो इस तरीके से करना है। उसके बाद उस पर सीमेंट घोल का एक भुर्ज लगा देना है और उसके बाद हमें उस पर माल की छपाई करनी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था कि जैसे एक नील से भिगा हुआ एक धागा लेंगे, लाइन डोरी लेंगे और उससे मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग करेंगे और उसके बाद जो अपने पास फट्टी है, बॉटम बोलते हैं काफ़ी जगह, तो वो लेंगे और वो लेने के बाद इसकी अच्छी तरीके से जैसे मान लो कटिंग करनी है माल की। अच्छा, एक बात इससे पहले मैं बता दूं, अगर कहीं पे भी हम डिज़ाइन का अगर माल तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है कि जो बजरी को अगर हम छानते हैं जिसको चालने से, तो उसमें क्या होता है कि उसको डबल छानना होता है। डिज़ाइन के लिए एक बारीक जाली आती है, उससे उसको छानना होता है, क्योंकि जब भी किसी चीज़ को अगर हम बारीक करेंगे तो वो क्या है कि कटिंग करने में दिक्कत नहीं करेगा। और जो मोटी अगर बजरी है और उसको हम एक सिंगल बार अगर उसको फिल्टर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो जब भी कटिंग करेंगे तो उसमें वो जो दाने टाइप के हैं वो कटिंग सही नहीं होने देंगे और उसमें जो हम धार टाइप का बनाते हैं, कॉर्नर जो इस पे बनता है, वो क्या है कि टूटा टूटा सा दिखाई देगा जगह जगह से। तो इस तरीके से हमें जब भी किसी भी चीज़ का हम अगर डिज़ाइन का माल तैयार करते हैं तो उसके लिए बजरी को डबल से फिल्टर करना होता है। और दीवार के प्लास्टर में किस प्रकार का रेशियो रखा जाता है और छत के प्लास्टर में किस प्रकार का रेशियो रखा जाता है और डिज़ाइन के अंदर हम बात कर रहे हैं वो किस प्रकार का रेशियो रखा जाता है, तो इससे पहले मैंने ये वीडियो सब बना दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस प्रकार का डिज़ाइन अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए इस तरीके से करना होता है। और इसके माप की बात हम अगर करें तो जहाँ पे छत का ये कॉर्नर जो बनता है, इससे अगर सीलिंग की साइड देखेंगे तो वहाँ से कॉर्नर से सीलिंग की साइड में 5 इंच का निशान लगाना है। और जो नीचे दीवार की साइड है उस साइड भी कॉर्नर से 5 इंच का निशान लगाना है। और दोनों पे ही जैसे लाइन डोरी सहायता, जैसे मान लो उसकी सहायता से इसको बरोबर कर देना है और बॉटम की सहायता से इसको कटिंग कर देना है और बीच से इसको राउंड रखना है। और कटिंग अगर जब डबल स्टेप इसके अंदर बनाते हैं तो उसके अंदर कटिंग किस तरीके से करना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डबल स्टेप जब भी बनाते हैं तो इसको एक साइड से, जहाँ से ये पहला जो स्टेप है इस साइड से, तो इसको ऊपर रखेंगे और जहाँ पे स्टेप टाइप का दिखाना है वहाँ से बिल्कुल 0 करेंगे। तो इस तरीके से ये डबल मतलब डिज़ाइन के अंदर ये हमें दिखाई देने लग जाएगी। जैसे ये आपको थोड़ा सा पीछे की साइड में दिख रहा है, इस तरीके का ये
डिज़ाइन बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे लेकर आऊँगा कुछ खास नई जानकारी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।